हेलो वीवर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्चबॉक्स स्टूडियो। तो पिछली वीडियो हमारी 10 ऐसी कमांड्स पर थी जो बेसिक थी और बिगिनर्स के लिए हमने वीडियो बनाई थी। तो आज भी जो उसका वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम और 10 कमांड्स देखेंगे जो बिगिनर्स के लिए होंगी। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरा नाम है इंजीनियर अहमद रसूल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्चबॉक्स स्टूडियो। तो स्टार्टिंग में हमारी पहली कमांड जो होगी वो सर्कल की कमांड होगी। सर्कल में हमेशा या तो रेडियस दिया जाता है या डायामीटर दिया जाता है। तो हम सर्कल की कमांड लेते हैं। सर्कल की कमांड सी एंटर सर्कल की कमांड है। ठीक है, आप लोग इस तरीके से सर्कल की कमांड लगा सकते हैं और इसी तरीके से हम इसका जो डायामीटर है या इसका रेडियस है वो हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, ये अभी हम जो है वो यहाँ पे लिखा भी है कि हम लोग रेडियस दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम डायामीटर देना चाहते हैं तो ये डायामीटर भी लिखा हुआ है। डी एंटर करेंगे तो डायामीटर आ जाएगा। हम लोग 4 फीट का रेडियस ले रहे हैं तो 4 फीट का रेडियस आ गया। हमारे पास जो रेडियस आ गया है वो 4 फीट एक तरफ से हो गया है। ठीक है, अगर हम DAL डायमेंशन की कमांड लगाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो रेडियस है वो 4 फीट है। ठीक है, अगर हम लोग इसका पूरा डायमीटर चेक करते हैं तो इसका 8 फीट है। ठीक है, नेक्स्ट जो कमांड है वो हमारी है रेक्टेंगल की। REC इसकी शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट कमांड है। REC एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे आपको रेक्टेंगल शो हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए जहाँ से हम इसे शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे नीचे चैम्फर भी लिखा हुआ है, एलिवेशन भी लिखा हुआ है, फिलेट भी लिखा हुआ है, थिकनेस भी लिखी हुई है और विड्थ भी लिखी हुई है। अगर हम इसको थिकनेस और विड्थ देना चाहें तो हम दे सकते हैं, फिलेट भी देना चाहें तो दे सकते हैं, हर चीज़ हम इसमें कर सकते हैं। तो बेसिकली हम रेक्टेंगल का ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो पिलर्स का डिज़ाइन देने के लिए हम लोग इसे रेक्टेंगल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो पिलर्स के जो काम कर रहे होते हैं तो पिलर्स को देखने के लिए हमें एक अलहदा लेयर बनानी पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग इसे रेक्टेंगल को यूज़ करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक हमारे पास लाइन है, दीवार है, तो हम उसमें जो है वो रेक्टेंगल कॉलम लगाना चाहते हैं। तो बेसिकली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से कमांड जो रेक्टेंगल है वो लगाते हैं। जैसे कि हम लोग 1 फीट का कॉलम रखना चाहते हैं तो 1 फीट 12 इंचेस में एंटर करूँगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें नहीं पता अभी कॉलम क्या है, या तो हम हैच करके इसको वाज़िया कर दें कि ये कॉलम है। तो नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि यहाँ से रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। तो इसका मटेरियल या इसका लाइन वेट जो है वो आप लोग ज़्यादा करके इसको आसानी से शो कर सकते हैं। और तीसरी कमांड जो है वो हमारी पॉलीलाइन की कमांड है। पॉलीलाइन ज़्यादातर जो है वो हम लोग एरिया कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एक सिंगल लाइन होती है। ठीक है ना, वो एक सिंगल लाइन होती है, उसमें कोई भी जोड़ वगैरह या जॉइंट वगैरह कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, इसके लिए पॉलीलाइन की कमांड पॉलीलाइन PL एंटर करेंगे तो ये एक आ जाएगी, कमांड ऑन हो जाएगी। ठीक है ना, ये एक कंटिन्यूसली लाइन होती है और सिंगल लाइन होती है, सिंगल कनेक्ट लाइन। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग इस तरीके से लगा रहे हैं, इस तरीके से लगा रहे हैं हम लोग इस तरीके से। ठीक है, ये चेक करें, ये हम लोग अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो वो पूरे की पूरी ही सेलेक्ट हो रही है। ठीक है, अगर हम आम लाइन लगाते हैं तो हम लोग इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है,
ये आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है वो हम लोग अलग-अलग लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो पॉली लाइन का फ़ायदा हमें ये होता है कि ये एक ही लाइन होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है रोटेट की कमांड, ठीक है। रोटेट से आपको समझ आ जाती है कि रोटेट की कमांड किसके लिए इस्तेमाल होती है। अगर मिसाल के तौर पर हम लोग एक रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल लेके हम लोग यहाँ पे कुछ बना लेते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऑफसेट ले लेते हैं, 9 इंची का ऑफसेट ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ से एक हिस्सा जो है वो इरेज कर देते हैं। ये हमने एक हिस्सा इरेज कर दिया है, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से सेम एक उल्टी तरफ बनाना चाहूँ, इसे दूसरी तरफ करना चाहूँ, तो इसके लिए मैं रोटेट की कमांड इस्तेमाल करूँगा। RO एंटर करूँगा तो रोटेट की कमांड एक्टिव हो जाएगी। इसे करूँगा तो ये अब मैं पूछ रहा है कि किस एंगल में आप घुमाना चाहते हैं। अभी हमारा जो एंगल है वो 270 डिग्री पर है। हम इसे इस तरफ करेंगे तो 180 है, इस तरफ करेंगे तो 90 डिग्री के एंगल पर ये आ गया है। इसे कहते हैं रोटेट कमांड, ठीक है। इसे इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरफ आप माउस को टर्न करेंगे उसी तरफ ये हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट कमांड जो है वो हमारी मिरर की कमांड है। मिरर भी हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि मिरर की कमांड कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर इसी तरीके से मैंने जो है वो साथ में एक और चीज़ बनानी है तो मैं इसके लिए मिरर की कमांड यूज़ करूँगा, MI एंटर, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए जहाँ से हम मिरर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से मिरर करना चाहता हूँ, तो मुझे ये देखिए इसके मुखालिफ में, जैसे हम शीशे में देखते हैं तो इसी तरीके से मुखालिफ में ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरफ करता हूँ तो ये इस तरफ आ जाएगा, और इस तरफ करता हूँ तो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई मिरर की कमांड। मिरर की कमांड और रोटेट की कमांड एक ही कमांड है, वो यानी कि काम एक ही करती है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो दोनों में चेंजिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड जो है वो एक्सप्लॉइड है। एक्सप्लॉइड जो है वो आपको सुनने में भी आ जाता होगा कि किसी ग्रुप को अनग्रुप करने के लिए या तो हम लोग उसे अनग्रुप करते हैं या उसे तोड़ देते हैं, ग्रुप में से तोड़ देते हैं। तो तोड़ने के लिए जो है वो एक्सप्लोड की कमांड इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल जो वो एक चीज़ बना लेते हैं, ठीक है। हम लोग चीज़ बना लेते हैं एक, ठीक है। यहाँ पे भी आ गया। तो यहाँ पे हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे पूरे को, ठीक है, और इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये एक ग्रुप है, ठीक है। ये देखिए पहले हम लोग अगर Ctrl+Z करता हूँ मैं तो ये सिंगल लाइंस है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके और ग्रुप करता हूँ तो ये एक सिंगल ग्रुप हो गया है, ठीक है। अगर मैं इसे तोड़ना चाहता हूँ तो हम लोग यहाँ से अनग्रुप भी कर सकते हैं। ये देखें हम लोग अनग्रुप भी हो गई, ठीक है। अगर
हम लोग एक्सप्लोड का कमांड यूज़ करना चाहते हैं तो हमें इसे ग्रुप करना पड़ेगा। ग्रुप करके हम लोग एक्सप्लोर की कमांड लगाएंगे। एक्सप्लोर की कमांड जो है वो हम लोग एक्स से करते हैं। एक्स इसकी शॉर्ट कमांड है। एक्स इंटर करेंगे तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे तो ये हो गया है, ठीक है। एंड देन हम लोग जो है वो नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड जो है वो हमारी एरे की कमांड है। अगर मैं इसकी कॉपीज़ करना चाहूँ तो मुझे 10 कॉपीज़ चाहिए, तो मैं इसको इस तरीके से करूँगा, ठीक है, 10 कॉपीज़ बनाऊँगा। तो एरे का मकसद ये होता है कि आप एक साथ ही जो है वो 10 कॉपीज़ बना सकते हैं, 10 कॉपीज़, 20 कॉपीज़, वो जैसे भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। एरे की कमांड है एरे AR, इंटर करेंगे तो एरे की कमांड आ जाएगी, ठीक है। वो कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करो। ये हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंटर किया, तो वो हमसे पूछ रहा है कि आप रेक्टेंगल में आप बनाना चाहते हैं, पाथ बनाना चाहते हैं, या पोलर में बनाना चाहते हैं। तो हम लोग रेक्टेंगल में देखेंगे कि कैसे बनाता है ये। R एंटर करते हैं तो ये हमें दे रहा है, ठीक है, 4 4 8 और 4 12, ठीक है। अगर हम इसे जो है वो स्पेसिंग भी कर सकते हैं, स्पेसिंग भी इसमें लगा सकते हैं, काउंटिंग भी लगा सकते हैं, रो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जो है वो रो को चेंज करते हैं, R एंटर करते हैं तो हम लोग ये 3 रो में भी कर सकते हैं, 4 रो में भी कर सकते हैं। हम लोग 5 करते हैं तो ये 5 हो गई, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हम लोग जो है बैक चलते हैं अब, ठीक है। बैक जाने के बाद हम लोग दोबारा इसी कमांड को दूसरे तरीके से देखते हैं। एरे की कमांड लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं। हम पिछली बार जो है वो रेक्टेंगल लिया था, इस बार हम पाथ लेंगे। पाथ इंटर करते हैं तो सेलेक्ट पाथ, ठीक है। तो हमारे पास अभी पाथ मौजूद नहीं है, तो हमें पहले पाथ क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों ने ये पाथ क्रिएट कर दिया, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, ठीक है, एरे की कमांड लगाते हैं, इंटर करते हैं, पाथ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पाथ सेलेक्ट हो गया, ठीक है। उसमें हम लोग ये दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वैसे ही काउंटिंग भी ले सकते हैं, रो भी ले सकते हैं, मेथड भी, बेस भी, और जो बाकी चीज़ें भी, डायरेक्शन वगैरह भी हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट कमांड जो है वो हमारी है स्केल की कमांड, ठीक है। स्केल की कमांड जो है वो हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ को बड़ा या छोटा करना पड़े, ठीक है। अक्सर औक़ात हमें जो शीट्स पर मसला होता है, जब हम प्रिंट करते हैं तो जो टेक्स्ट की हाइट है या जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो नज़र नहीं आता, तो हम उसे या तो उसकी हाइट बढ़ाते हैं या उसका स्केल ज़्यादा करते हैं, ठीक है। एक मिसाल के तौर पर हम लोग एक डिज़ाइन ले लेते हैं, ठीक है, एक नक्शे का डिज़ाइन ले लेते हैं घर का, तो उसे हम अब स्केल करके देखेंगे कि वो स्केल कैसे हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये चीज़ है हमारे पास, तो अगर हम इससे बड़ा करना चाहते हैं, इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, तो अक्सर जो न्यू बिगनर्स हैं वो इस तरीके से इसको बढ़ाते हैं। तो इसमें जो है वो टाइम भी काफ़ी लगता है, ठीक है, और जो है वो हमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए जो शॉर्ट है हमारे पास वो स्केल की कमांड है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं, SC इंटर करते हैं तो स्केल की कमांड एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट वो कह रहा है कि सेलेक्ट करो, तो बेस पॉइंट सेलेक्ट करो, तो हमने बेस पॉइंट सेलेक्ट किया उसका, और ये देखिए अब वो बड़ा भी हो रहा है और छोटा भी हम कर रहे हैं तो वो छोटा भी हो रहा है। अब बेसिकली वो इस साइज़ का है, ठीक है। अगर मैं इसे बढ़ाना चाहूँ तो इसे, ये देखें, ये बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसे छोटा करना चाहूँ तो छोटा कर रहा हूँ, ठीक है।
इसे स्केल की कमांड कहते हैं, ठीक है। इससे हम किसी भी चीज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमांड जो है वो हमारी आर्क की कमांड है, ठीक है। आर्क की कमांड जो है वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, अगर मिसाल के तौर पर हमें यहाँ पे जो है वो कोना जो कॉर्नर जो है वो गोल करना है, तो मैं इसके लिए आर्क की कमांड यूज़ करूँगा। तो इस पर एक स्पेसिफिक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे एंड सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग बाकी का जो हिस्सा है वो ट्रिम कर देंगे, ठीक है। ये चेक करें, ठीक है, ये आर्क लग गया, ठीक है। ये है आर्क की कमांड। अगर आप किसी भी और भी चीज़ में आप लगाना चाहते हैं, अगर मिसाल के तौर पर हम लोग यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, आर्क लेंगे, एक स्पेसिफिक पॉइंट, हम लोग आर्क की चीज़ें भी देख सकते हैं। 3 पॉइंट पे है, स्टार्ट, सेंटर, एंड है, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर जो है वो 3-4 जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। हम लोग ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लिक करते हैं हम लोग इस तरीके से और ये चेक करें हमारे पास आ रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओके हो जाएगा, ठीक है। ये आर्क लगाने का तरीका है, ठीक है। ये नेक्स्ट जो कमांड है वो हमारे बहुत ही यूज़ होने वाली है, टेक्स्ट की कमांड जो है। कोई भी हम लोग एक चीज़ बना रहे हैं तो उस पर हमने टेक्स्ट लगा कर उसे शो करना पड़ता है कि हम ये क्या चीज़ है। तो उसकी कमांड सिंपल TEX टेक्स्ट की कमांड है, ठीक है। इंटर करेंगे तो आप लोग यहाँ पर एक ओके करेंगे तो आप लोग यहाँ पे एक मिसाल के तौर पर हम लोग लिखना चाहते हैं मास्टर बेडरूम, ठीक है। तो ये लिखा गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ से इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो स्टाइल हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये चेक कर सकते हैं, ये चेक करें, साथ में वो टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ये देखें, ये हमें ठीक लगा है, ये हम लगा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें हाइट भी देनी है, तो हम लोग टेक्स्ट की हाइट 1 फुट 3 इंचज़ है, तो हम लोग इसे 5 फीट कर देते हैं। तो ये देखें बड़ा भी हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारी 10 कमांड्स और उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और मज़ीद वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट कमेंट करें कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाएं।